एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। काफी दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने को आए हुए थे। उनके प्रवचन से लोगों को अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलता था। इसी गांव के गली में एक गरीब व्यक्ति अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। वे बार बार लोगों के झुंड को बुद्ध के प्रवचन सुनने की लालसा लिए अपनी कुटिया के सामने से गुजरते हुए देखा करता था। एक दिन उसके मन में एक प्रश्न आया कि भगवान बुद्ध के शिविर में जाते समय लोग उदास एवं परेशान दिखाई पड़ते हैं, पर उनके प्रवचन सुनकर वापस आ रहे लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी प्रसन्नता, मुस्कान, आत्मविश्वास और शांति के भाव दिखाई पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर वे भी एक दिन लोगों के साथ शिविर में गया जहां प्रवचन चल रहा था। उसने देखा प्रवचन समाप्त हो गया है और लोग अपनी समस्याओं और परिस्थितियों के समाधान को लेकर बुद्ध से मिल रहे हैं। भगवान बुद्ध बड़े ही शांत मन से उन सब की बातें सुनकर उन्हें समाधान बता रहे थे। आखिर में उस गरीब व्यक्ति का भी नंबर आ गया। वह बुद्ध के सम्मुख खड़ा हुआ और बोला, ईश्वर ने सबको इतनी खुशियां दी हैं, धन धान्य दिया है, पर ईश्वर ने मुझे इतनी गरीबी और दुख क्यों दिया है? मैंने भला ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण मैं गरीबी और दुखों से भरा जीवन जीने के लिए विवश हूँ? इस गरीब की बातें सुनकर भगवान बुद्ध बड़े ही करुणा भरे स्वर में बोले, वत्स, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? वह बोला, प्रभु, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास किसी को देने के लिए है ही क्या? मैं तो स्वयं बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता हूँ। कई बार तो हमारे पूरे परिवार को ही भूखे पेट सोना पड़ता है। यह सुनकर बुद्ध बोले, भगवान ने तुम्हें सुंदर चेहरा दिया है जिससे तुम लोगों को मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हें सुंदर मुख दिया है जिससे तुम लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। भगवान ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। जिसके पास ये तीन चीजें हैं वे भला कैसे गरीब हो सकता है? तुम लोगों को देना सीख लो, उनकी मदद करना शुरू कर दो, अपनी मुस्कुराहट और प्रशंसा के शब्द लोगों में बांटना शुरू कर दो। अपने दोनों हाथों से लोगों की जितनी मदद कर सकते हो करना शुरू कर दो। फिर तुम देखोगे कि तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। उस व्यक्ति को अब अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसे अपनी गरीबी और दुख के कारणों का पता चल चुका था। वह भी एक नए आत्मविश्वास और चेहरे पर एक अप्रितम मुस्कुराहट और शांति लिए वहां से चल पड़ा। उस दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई। वह नहीं रहा जो अभी बुद्ध से मिलने के कुछ पल पहले तक था। उसकी जीवन दृष्टि बदल चुकी थी और जीवन की दिशा भी बदल गई थी। अब लोगों की सेवा में, सहायता में रहने लगा। लोगों को खुशी देकर वे भी प्रसन्न रहने लगा। कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर वह भी औरों की तरह समृद्ध और सुखी हो गया। दोस्तों, निश्चित ही हम में से हर कोई इसे अपनाकर जीवन में अनंत गुनी खुशियां पा सकता है। स्वयं के लिए पशु पक्षी और अन्य प्राणी भी जी लेते हैं, पर मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट कृति है और हमें इस जगत में रहते हुए अपनी सर्वोच्चता का परिचय अपने आचरण से देना ही चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।